We start the some more problem on the continuity। आज हम लोग कंटिन्यूटी के कुछ और प्रश्न के साथ आएंगे। जैसे ये प्रश्न है कि प्रूव दैट, द क्वेश्चन इज दैट कि प्रूव दैट द fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 इफ x विच इज लेस देन माइनस 3 and minus 2x if minus 3 less than x which is less than 3 and 6x plus 2 if x is greater than 3 is continuous at x equal to minus 3 but डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये कहता है कि आपको ये प्रमाणित करना है या प्रूफ करना है कि -3 पे यह फंक्शन कंटिन्यूअस है जबकि 3 पे यह डिसकंटिन्यूअस है। तो जरा देखिए, अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं। तो अगर आप कंपटीशन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक डायरेक्ट मेथड को अपनाते हैं। और डायरेक्ट मेथड में जरा देखिए, इस क्वेश्चन को पहले दो भाग में हम लोग इसको बांटने का प्रयास करेंगे कि एक तो मॉड x प्लस 3 है जब x इज लेस देन माइनस 3 है, और माइनस 2x है जब x इज ग्रेटर देन माइनस 3 है। देखिए ये फंक्शन को देखिए। दूसरा है कि fx इज इक्वल टू माइनस 2x है जब x इज लेस देन 3 है, और 6x प्लस 2 है जब x इज इक्वल टू 3 है। तो ये एक ही प्रश्न में दो प्रश्न आपके निहित हैं। डायरेक्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेथड में अगर आना चाहते हैं तो जरा देखिए, -3 डालिएगा तो -3 मॉड प्लस 3, और इसमें डालिएगा -2 इंटू -3, तो ये वैल्यू भी 6, ये वैल्यू भी 6। इसका मतलब एट -3 इज कंटिन्यूअस। एकदम सीधा सीधी चेकआउट हो गया। ठीक है, अगर आप 3 के लिए करते हो तो जरा देखिए, 3 के लिए x पुट द वैल्यू ऑफ 3 पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, सो -2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2, सो दैट इज इक्वल टू -6 एंड दैट मस्ट इक्वल टू 20। सो दीज आर नॉट इक्वल, सो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो देखिए, ये तो हमने चेक करके आपको प्रूफ कर दिया। लेकिन अगर यही प्रश्न आपके बोर्ड में है तो आपको इसके लिए थोड़ा वर्क करना होगा। वर्क क्या करना होगा कि अगर आप सीबीएसई में हैं देन यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर वे। आपको पूरा प्रॉपर वे में लिखना होगा, और प्रॉपर वे में लिखने के साथ ये ध्यान देना होगा कि हम अपने मार्क्स को कैसे अटेंड करें। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जरा देखिए, आप ले लेंगे लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 और f -3 प्लस h हो जाएगा। ठीक है जी। तो प्लस मीन्स ग्रेटर, और ग्रेटर के लिए ये वैल्यू है, तो इसीलिए ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 -2, और x के जगह हो जाएगा -3 प्लस h का वैल्यू लिमिट दीजिएगा, दिस वैल्यू बिकम 6। सो और लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx के लिए अगर आप देना चाहते हो तो वैसे केसेस में आप देखिए, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f -3 माइनस h, और -3 के लिए आपके पास ये वैल्यू है, इसीलिए मॉड ऑफ -3 माइनस h प्लस 3, और ये लिमिट को h में लेके जाना है, माइनस कॉमन लेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 3 एंड अगेन दिस बिकम 6। सो देयरफॉर, और एक बार डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखें कि f -3 में क्या आता है, तो मॉड ऑफ -3 प्लस 3, देखिए ये वैल्यू आपके सामने है। इक्वल टू के लिए वैसे केसेस में भी 6 आता है। तो आप ये देख पा रहे हो कि लिमिट x टेंस टू -3 प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 माइनस इज इक्वल टू f -3, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। ये आप प्रूफ कर सकेंगे कि यह जो वैल्यू है वो -3 पे कंटिन्यूअस है। नाउ इसके दूसरे पॉइंट को दिखाना है कि ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कब है। तो जरा देखिए, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के लिए अगर आप देखते हो तो डिसकंटिन्यूअस के लिए आपके पास फंक्शन डिफाइन है, और फिर हम लोग इसी टेक्निकल वे में जाएंगे। एक बार 3 प्लस के लिए जाएंगे, एक बार 3 माइनस के लिए जाएंगे। तो जरा देखिए, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस जा रहे हो अगर fx, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f
3 प्लस एच ग्रेटर देन, प्लस मीन्स ग्रेटर देन, सो वैल्यू बिकम दिस, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, सॉरी 6 3 plus h plus 2 put h equal to 0 and this become value 20. So now limit x tends to 3 minus fx and this become limit h tends to 0 f 3 minus h, और less than के लिए the function become this, so limit h tends to 0 minus 2 3 minus h, put the value, so this become minus 6. So hence limit x tends to 3 plus fx which is not equal to limit x tends to 3 minus fx. So therefore fx is discontinuous at x equal to 3. तो देखिए अभी तक जो भी हम आपको प्रश्न बताए हैं उसमें ये सिखाने का प्रयास किया है कि किसी भी फंक्शन को हम लोग चेकआउट कैसे करते हैं, वेदर द फंक्शन बिकम ए कंटिन्यूअस और ए डिसकंटिन्यूअस। लेकिन इनके एक इनडायरेक्ट फॉर्म भी है जो सीबीएसई में कई बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं। मैं थोड़ा उस प्रश्न को आपके सामने रखता हूं, और वो प्रश्न ये है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वैसे केसेस में क्या उसके पैरामीट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आप ढूंढ पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच find the value of k for which fx is kx plus 5 when x is less than equal to 2 and x minus 1 when x is greater than 2, or is continuous at x equal to 2। ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन में पैरामीट्रिक कांस्टेंट खोजने की बात की जाती है या ढूंढने का प्रयास किया जाता है, वैसे प्रश्न में आपको ये कंटिन्यूटी देना जरूरी है। इसलिए कि अगर हम एक डेटा मिस करते हैं तो बैलेंसिंग नेचर के लिए हमें एक डेटा देना पड़ेगा। अब जरा देखिए, अगर आप ये कंपटीशन में अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक्स का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो भाई, k इंटू 2 प्लस 5 दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 माइनस 1। क्यों हम इक्वल किया है? इसलिए इक्वल किया द फंक्शन बिकम कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस होने पे इनके सारे वैल्यू सेम आना चाहिए। इसीलिए आपके पास ये हो जाएगा 10k मस्ट बी इक्वल टू 1 और k मस्ट बी इक्वल टू 1/10। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप इसमें k का वैल्यू 1/10 रख देते हो, वैसे केसेस में यह प्रश्न निश्चित तौर पर कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन बहरहाल हम लोग इसको, ये तो मेरा था डायरेक्ट, अगर कंपटीशन में जा रहे हैं तो आप टिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर +2 मीन सीबीएसई के तौर पर अगर आप जा रहे हो तो इसके लिए आपको दोनों वैल्यू को चेकआउट में लेना होगा। तो लिमिट x टेंस टू एक बार 0 प्लस fx के लिए जाएंगे आप, और लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू 0 f 2 प्लस h, और देखिए ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है आपके पास, सो ये आ जाएगा x क्या है, देखिए x बिकम 2 प्लस h माइनस 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h दिस बिकम 1। नाउ लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, सो लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h, और ये वैल्यू आपके पास है लिमिट h टेंस टू 0 k 2 माइनस h प्लस 5। ध्यान देने की ये बात है कि इसमें आप पुट करोगे h तो ये हो जाएगा 2h प्लस 5। सिंस fx इज कंटिन्यूअस, सो देयरफॉर 2h प्लस 5 दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, सो h मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस 5, सॉरी 2k, और k मस्ट बी इक्वल टू -4/2 दैट मस्ट बी इक्वल टू -2। डायरेक्ट वाले में हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया था, वो एक्चुअली प्लस था, दैट्स व्हाई द वैल्यू 1/10, इसीलिए हमारा उसमें वैल्यू 1/10 आ रहा था। बाय मिस्टेक प्लस की जगह हमने इंटू कर दिया था। तो ये देखिए k का वैल्यू -2 आया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या सर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि माइनस या +2 में ये नहीं देख करके क्या हम इक्वल टू में देख सकते हैं? वाई नॉट, एकदम देख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप किसी भी 3 पॉइंट से आइदर प्लस, आइदर माइनस, आइदर इक्वल टू में देख करके आप कंटिन्यूटी का वैल्यू रख सकते हैं और पैरामीट्रिक कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मैं इससे और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर के आऊंगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू।